हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसका लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। और लास्ट टॉपिक क्या था मैंने बताया था पहले ही वीडियो में, वो है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन सी है, उनका फंक्शंस क्या है और वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं। सेक्सुअल तो हमें वर्ड से पता चल जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, लेकिन उनके लिए भी कोई प्रोसेस होगा। तो आज हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या करती हैं? इन्फेक्शन आल्सो रिफर्ड एज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिससे ओल्डर टर्म वेनियल डिजीज़ इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड बाय द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, कोई मेल फीमेल एक दूसरे के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो उनमें क्या होता है, वो डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। अब स्पेशली वेजिनल इंटरकॉर्स होती है, जैसे एनल सेक्स हो गई, ओरल सेक्स और समटाइम्स मैनुअल सेक्स भी होती है। उनमें ये डिजीज़ कहाँ होती है? ट्रांसमिटेड होती है। उनके नेम अदर नेम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे अगर हमें कोई कहे कि अदर नेम बताएं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, तो वो क्या है? विनरल डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सी डिजीज़ है? विनरल डिजीज़ भी कहा जाता है। जैसे कि चामिडिया इन्फेक्शन, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वॉन्ड्स, गोनेरिया, HIV, HPV, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड प्यूबिक लेग। मोस्ट हार्मफुल डिजीज़ जो होती है वो कौन सी होती है? HIV। अब इनके फंक्शन पढ़ेंगे कि ये कैसे ट्रांसमिटेड होती है। जैसे कि गोनेरिया, इट इज़ अ कास्ड बाय द नीसीरिया से होती है, जो ग्राम पॉजिटिव होती है। ये किसे कास्ट करती है? गोनेरिया को स्पाइल्स जो होती है ये कास्ट करती है ट्रेपोनीमा एंड पैलेडीमा को। किसे कास्ट करती है? ट्रेपोनीमा एंड पैलेडीमा को, जो डैमेज करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन, आइज और बोन्स के जॉइंट्स को। किसे डैमेज करता है? स्पेल्स किस डिजीज़ किस को डैमेज करती है? डैमेज करती है हमारी रिप्रोडक्टिव को। जब बच्चा होता है माँ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस में होता है, तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन को, आइज को, बोन को और जॉइंट्स ETC उनको यह क्या करता है? डैमेज करता है। अब बात आती है हर्ब्स की। तो हर्ब्स किसे क्या करता है? ये काज करता है सिम्प्लेक्स हर्ब्स 2 को, जिसे सोनियस एंड अल्सर ऑन द जेनिटलिया, हमारे स्टमक अल्सर जो आल्सो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट्स मीन्स आइज़। जो बच्चे होते हैं, इन्फेक्ट्स मीन्स मासूम जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी आइज़ में ये क्या करता है? हर्ब्स इन्फेक्ट करता है। अब बात आती है लास्ट एड्स, जो एक खतरनाक और हम कहें कि मोस्ट हार्मफुल जो डिजीज़ है वो HIV है। एड्स को हम क्या कहते हैं? एड्स जब एडवांस स्टेज पे आ जाए तो हम उसे HIV कहते हैं। मतलब अगर पहले लो है तो एड्स अगर बिल्कुल हाई स्टेज पे आ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? HIV कहेंगे। पहले हम उसे क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। लेकिन वो अगर हाई स्टेज पे आ जाती है, एडवांस स्टेज पे आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एड्स। अब इसका क्या फंक्शन है? ये कॉल्ड अक्वायर्ड, इसे क्या कहते हैं? अक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज़ सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म ये है। अब HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब इसका क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज़ सिंड्रोम। ये ट्रांसमिट होती है थ्रू द ब्लड। अगर कोई आपको ट्रांसमिटेड कैसे होती है? अगर कोई आप शेविंग वाला कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं और आपको एड्स है, खुदा न खास्ता एड्स है, और वही उसमें ब्लड लग जाती है, और वही कोई और शेविंग वाले जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल, वो कोई और यूज़ करेगा तो आपकी ब्लड उसकी ब्लड में शामिल हो जाएगी, तो वो भी ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। थ्रू द ब्लड होती है। और उसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, जो साइलेंस करती है, रिड्यूस करती है किसे? इम्यूनिटी को रिड्यूस करती है, इम्यूनिटी। तो आई होप आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ समझ आ गई होगी। ये लास्ट टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन का। उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप ये आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई करते रहें। टेक केयर।